6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के आपराधिक मामले में 28 साल बाद जज सुरेंद्र कुमार यादव की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। जज ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि यह विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था, बल्कि आकस्मिक घटना थी। विशेष अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी व कल्याण सिंह सहित सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया है। आपको बता दें कि इस मामले में 49 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें से 17 की मौत हो चुकी है। सीबीआई व अभियुक्तों के वकील ने करीब 800 पन्ने की लिखित बहस दाखिल की है। इससे पहले सीबीआई ने 351 गवाह व करीब 600 से अधिक दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए हैं। 30 सितंबर 2019 को सुरेंद्र कुमार यादव जिला जज लखनऊ के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फैसला सुनाने तक सेवा विस्तार दिया था। विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव के कार्यकाल का अंतिम फैसला 30 सितंबर को हुआ। सीबीआई के वकील ललित सिंह के मुताबिक यह उनके न्यायिक जीवन में किसी मुकदमे का सबसे लंबा मुकदमा है। वह इस मामले में वर्ष 2015 से सुनवाई कर रहे हैं। वहीं आरोपी पक्ष के वकील आदर्श सिंह अटल ने बताया, आरोपियों के खिलाफ जो साक्ष्य पेश किए गए थे वह पूरी तरीके से निराधार थे। जितने भी वीडियो और फोटोज को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया, उनमें अदालत ने माना कि इन सभी सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। मुख्य आरोपियों में से किसी ने भी विध्वंस में भाग नहीं लिया और न ही लोगों को उकसाया, बल्कि जिनको आरोपी बनाया गया वह लोगों को शांत कराने में लगे हुए थे। बाबरी मस्जिद को कुछ असामाजिक तत्वों ने गिराया था। अदालत के इस फैसले से सभी खुश हैं और एक बार फिर सत्य की जीत हुई है। आज बाबरी विध्वंस का फैसला आ चुका है, सभी आरोपी बरी किए जा चुके हैं। मेरे साथ आरोपी पक्ष के वकील प्रशांत सिंह अटल है। सर, क्या फैसला आया और किस तरीके से जो है ये पूरा सभी अभियुक्त गणों को बाइज्जत बरी किया गया है और माननीय न्यायालय ने पाया है कि कोई साक्ष्य इन लोगों के खिलाफ नहीं मिला है और साक्ष्यों के अभाव में बाइज्जत बरी किया है। ढांचा गिराने में शरारती तत्वों का योगदान था। इन हिंदू नेताओं का, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के नेताओं का कोई योगदान नहीं। ये कारसेवक ये रोक रहे थे लोगों को कि ढांचा न तोड़ा जाए, उनकी इच्छा नहीं थी। न तो कोई कॉन्स्पिरेसी सिद्ध हुई, न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई बात इसमें आई। जो सीबीआई ने सबूत पेश किए थे उसके ऊपर सीबीआई ने जो वो प्रस्तुत किए थे वीडियो कैसेट, उसमें टेम्परिंग पाई अदालत ने। इन्हीं के गवाहों ने कहा कि उसमें कुछ डकैत आ गए थे। तो ये चीजें जो है सीबीआई अपने साक्ष्यों के द्वारा ये प्रूव करने में पूरी तरह सफल रही और तत्कालीन सरकार के दबाव में उसने चार्जशीट फाइल किया था, ऐसा प्रतीत होता। गवाहों की अगर बात की जाए तो जो गवाह इसमें इंक्लूड किए गए थे, अंत में उन गवाहों की क्या गवाही सामने आई? गवाहों ने, जैसे अंजू गुप्ता ने गवाही दी PW9 ने कि एक कारसेवक पत्रकार थी, उन्होंने कारसेवक से पूछा तो कारसेवक जो है वो डकैत थे, पेशे से आपराधिक इतिहास था। तो ऐसे लोग थे जो कि कुछ ऐसे तत्व आ गए थे उस भीड़ में जो अराजक थे, जिनका लक्ष्य सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना था। इसमें हिंदू नेताओं का कोई योगदान नहीं था। लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जुड़े हुए थे या उनके समस्या में क्या हुआ? वो एक परंपरा होती है, इसलिए 6 लोग जुड़े थे। बाकी अब चूंकि बाइज्जत बरी हो गए तो कोई बॉन्ड वगैरह की आवश्यकता नहीं। तो ये थे हमारे साथ प्रशांत सिंह अटल जी, जो आरोपी पक्ष के वकील थे बाबरी विध्वंस मामले में। इनका कहना है कि जो कोर्ट था उसने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। सीबीआई जो है जो साक्ष्य प्रस्तुत करी थी वो पूरी तरह गलत पाए गए। वीडियो से छेड़छाड़ की गई थी, फोटोग्राफ से छेड़छाड़ की गई थी। इनका कहना है कि कोर्ट में सिद्ध हुआ कि जो हिंदू नेता थे या बीजेपी से जुड़े लोग थे या विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग थे, उन्होंने बिल्कुल भी लोगों को भड़काया नहीं है। उन्होंने लोगों को समझाते रहे। 12 बजे के बाद घटना हुई, कुछ शरारती तत्व आए और उन्होंने ये ख्याल किए बिना कि मस्जिद के विवादित ढांचे के अंदर रामलला की मूर्ति भी रखी है, उस ढांचे को विध्वंस कर दिया। इसमें इन नेताओं का कोई हाथ नहीं है। लगातार ये नेता समझाते रहे। वहीं इस केस में बरी हुए आरोपियों के चेहरे खिले हुए दिखे। उनका कहना था कि उन्हें भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरी तरीके से भरोसा था और सत्य की जीत हुई है। हमारे संवाददाता ने अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, साध्वी रितंभरा, साध्वी सत्यप्रिया, आरोपी नंबर 1 महेंद्र दास महाराज से फैसले से बरी होने पर बातचीत की। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आरोपी नंबर 1 आचार्य धर्मेंद्र महाराज जी मेरे साथ हैं। सर, आज जो इस तरह से फैसला आया है बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में, क्या कहना है, कितनी खुशी है इस फैसले से? सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। जिस तरीके से कार सेवा हुई, वहाँ पे कई कार सेवक मारे गए, आज क्या लगता है उसके फैसले का? कार सेवकों की बलिदान का जो यानी वसूली है वो तब होगी जब मथुरा में जन्मस्थान मुक्त होगा और वहां धार में सरस्वती मंदिर वो मुक्त होगा और ऐसे सारे के सारे दाग भारत से धो करके पहुंचकर साफ किए जाएंगे
वो दिन बहुत जल्दी आएगा और उसका एकमात्र उपाय है हिंदू संगठन। गूंजे घर घर मंत्र महान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। आज आप लोगों को बरी किया गया, क्या कहना है? हमको कुछ नहीं कहना, हमको केवल इतना ही कहना है कि इस देश के न्यायालय ने जो उसके बारे में उसकी जो प्रतिष्ठा थी उसके अनुरूप उसने फैसला दिया। सीबीआई ने जो केस जो जितने भी सबूत प्रस्तुत किए गए थे, उस समय जो सरकार में थे उन्होंने फर्जी मुकदमा लिखाने का काम किया था, आज कोर्ट ने यह साबित कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि जो लोग थे वहाँ पे समझाने की कोशिश करे थे, लेकिन असामाजिक तत्वों की बात की गई है वहाँ पे। किस तरह के असामाजिक तत्व? कोर्ट ने यह बता दिया है कि किसी प्रकार का की पूर्व नियोजित योजना नहीं थी और इसलिए यह एकाएक घटना हुई है और उस घटना के परिणाम स्वरूप ढांचा गिरा था। खुश हैं आज फैसले से? तो ये थे अयोध्या से लोकसभा सांसद लल्लू सिंह जी, जो काफी खुश हैं आज बरी किए जाने के बाद। इनका कहना है कि जो पिछली सरकार थी उसने राजनीतिक विद्वेष के कारण जो है ये आरोप लगाए थे। सर सर जो आरोप थे आप लोगों पे आज कोर्ट की तरफ से ऐतिहासिक फैसला कोर्ट की तरफ से भी आया, क्या कुछ कहना है आप? बहुत खुशी है, भगवान राम की कृपा से हम सभी लोग बरी हुए। अब काशी और मथुरा के लिए लड़ाई होगी और पूरा इसी पर प्राण न्यौछावर होगा। बहुत प्रसन्नता है। सीबीआई ने जो सबूत पेश किए थे उनको आज कोर्ट ने झुठला दिया है। बिल्कुल झुठला दिया है और ये माना है कि जो तोड़ रहे थे उनको कोई पता नहीं है, सब हनुमान जी के चेले थे, सब तोड़ रहे। खुश हैं इस फैसले से? खुश है, बहुत खुश है। आगे की क्या तैयारी है? अब मथुरा और काशी की तैयारी है। तो अभी एक फैसले से जो है बरी हुए हैं और आगे मथुरा और काशी की तैयारी है। तो जितने भी आरोपी थे आज बरी हो गए हैं, सब में खुशी की लहर है। आप देख सकते हैं अभी लल्लू जिससे मैंने बात की और एक और संघ के नेता थे अभी जो निकले हुए हैं यहाँ से, उनमें भी काफी खुशी है इस बात को लेकर। जी रितम्बरा जी, आज कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, आप क्या कहते हैं इस फैसले के ऊपर? खुश है आज? जी बिल्कुल, सत्य की जीत हो गई है। झूठ के पैर नहीं होते, झूठे आरोप थे वो सिद्धि नहीं कर पाए जिन्होंने आरोप लगाए। राजनैतिक विद्वेष भावना से वो सब आरोप थे। हम लोग राम मंदिर के निर्माण की लड़ाई लड़ रहे थे, राम लल्ला की जन्मभूमि मांग रहे थे, ये कोई अपराध नहीं है। रितम्बरा जी, इस तरीके से सीबीआई ने जो सबूत पेश किया था उन्हें कोर्ट ने झुठला दिया, क्या कहना है? जी बिल्कुल, वो राजनीतिक विद्वेष से खड़ा किया गया एक मामला था और आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अभी एक संघ के नेता थे, कह रहे थे कि अब काशी और मथुरा की बारी है, क्या कहना है? हिंदू समाज को न्यायालय के माध्यम से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का अधिकार है। तो ये थी साध्वी रितम्बरा जो आरोपी थी बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में। उनका कहना है कि आज वो इस फैसले से खुश हैं और जो जितने भी अब जो काशी हो या मथुरा हो, हिंदू समाज को अपनी लड़ाई जो है वो राजनीति से लड़ने का जो है हक है। क्या कहना है आज इस मसले पे आप लोगों का? आज ऐतिहासिक दिन है सारे सनातनियों के लिए। राम जन्मभूमि के कार्य करने वाले जो बिना षड्यंत्र के राम लला के लिए संघर्ष कर रहे थे, आज उन सबकी विजय है, सारे संपूर्ण विश्व के लिए विजय। आप लोग इस फैसले पे खुश हैं? काफी बहुत प्रसन्न है, सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है, सभी को बधाई है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में जो एक आरोपी है ओम प्रकाश पांडे जी, वो भी हमारे साथ हैं। मैं उनसे बात करूंगा। ओम प्रकाश पांडे जी, आज जो फैसला आया है बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में, किस तरीके का फैसला, आज कितनी खुशी है इस फैसले से? जी खुशी है, लेकिन ये खुशी पहले भी थी क्योंकि किसी ने कोई अपराध नहीं किया था, किसी ने कुछ भी नहीं किया था। इसलिए जो अपराध नहीं करता निर्दोष व्यक्ति को कोर्ट के न्याय पर हमेशा विश्वास होता है और कोर्ट ने न्याय किया है। हम लोग लंबे समय से केस चल रहा था, आप लगातार सुनवाई में आ रहे थे। आज जब इसका अंत हुआ, अब कभी कई संघ नेताओं से मेरी अभी बात हुई, उनका कहना था कि अब अयोध्या तो हो गया, काशी और मथुरा की बारी है। क्या इस पर चर्चा हम नहीं करेंगे, इस पर नहीं बोलेंगे। बस हम यही बोलेंगे कि सभी देशवासी भगवान राम के मंदिर में सहयोग करके मंदिर बनाएं। वो उनके बच्चे ज्ञानवान हों, धनवान हों, विद्वान हों, बलवान हों, यशस्वी हों और भारत राष्ट्र का ध्वज, विजय ध्वज संपूर्ण विश्व में लहराएं, भारत विश्व गुरु बने। जिस तरीके से सीबीआई ने जो सबूत पेश किए थे, क्या आपका कहना है? अदालत को आप आज किस तरीके से लेते हैं? क्योंकि सीबीआई ने सबूत पेश किए, वो सब कुछ नहीं, बस हमें न्याय व्यवस्था पर विश्वास था। हम सभी लोग निर्दोष थे, न्याय व्यवस्था पर विश्वास था और न्याय हुआ है।
तो ये ओम प्रकाश पांडे थे, मुख्य आरोपी थे बाबरी विध्वंस मामले में। काफी खुश दिख रहे हैं। इनका कहना है कि भारत की न्याय व्यवस्था पर विश्वास था, जिसके कारण ही आज सबको न्याय मिल पाया और ये सब बरी हो पाए हैं। अभी तक हमने बहुत से नेताओं से बात की, बहुत से संघ के लोगों से बात की, सभी में एक खुशी की लहर है। एक एक करके सब निकल चुके हैं और जो कुछ लोग, चंद लोग अंदर, वो भी अब निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं एक एक करके गाड़ियां जो है सीबीआई कोर्ट से बाहर निकल रही हैं और जमावड़ा लगा हुआ है यहाँ आने को मीडिया कर्मियों का और तमाम पुलिस फोर्स के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, क्योंकि सेंसिटिव मामला था ये और इसीलिए इतनी कड़े पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने बैरिकेड लगा के सबको रोक रखा था। और मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है। आप देख सकते हैं कि एक एक करके अब आज बरी होने के बाद जितने भी आरोपी थे बाबरी विध्वंस मामले में, उनमें खुशी की लहर है और सभी अब एक एक करके यहाँ निकल रहे हैं। और कुछ लोगों ने जिस तरीके से बोला कि अब जो है काशी मथुरा की बारी है और न्यायालय के जरिए ही अब वो आने वाले जो इस तरीके के मुद्दे हैं, चाहे काशी और मथुरा, न्यायालय के जरिए ही अब वो इसका फैसला चाहेंगे और चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो और भी जो अन्य मुद्दे हैं, धर्म से जुड़े हुए धार्मिक मुद्दे हैं, उनका फैसला जल्द से जल्द न्यायालय करे। बहरहाल बाबरी मस्जिद विध्वंस का जो आज फैसला आया है, उससे जितने भी आरोपी हैं उनके साथ साथ जो उनके सपोर्टिव थे, चाहे जिस पार्टी से जुड़े हुए हों या संघ से जुड़े हुए हैं या विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हों या शिवसेना से भी जुड़े हुए हों, सभी में खुशी की लहर है और सब इस फैसले से काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं थरवस्तोगी, एक्सपोज इंडिया के लिए। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.